और बच्चों कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, पीपीएम, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ा। और आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए सॉल्बिलिटी है ना। तो सॉल्बिलिटी आज स्टार्ट करेंगे। सॉल्बिलिटी होता क्या है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए हम लोगों ने लिया कोई लिक्विड, ध्यान दें, और इस लिक्विड में क्या कर रहे हैं, ऊपर से शुगर को मिलाए, शुगर को मिलाए, ऊपर से शुगर को मिलाए, क्या होगा, एक बोरा शुगर थोड़ी इसमें आ जाएगा। क्या होगा, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच। तो सॉल्बिलिटी क्या होगा कि अधिक से अधिक इस वाटर में या इस लिक्विड में या इस सॉल्वेंट में कितना शुगर हमारा डिजॉल्व हो जाएगा, वही इनका क्या कहलाएगा, सब्सटेंस का सॉल्बिलिटी कहलाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं, मगर टेम्परेचर को क्या करके रखना है, फिक्स करके रखना है। समझिएगा बात को। 1 चम्मच जो है शुगर वो आ जाएगा, 2 चम्मच भी शुगर आपका आ गया, 3 चम्मच शुगर भी आ गया, 4 चम्मच भी शुगर आ गया। मगर जब 5वां चम्मच शुगर को इसमें ऐड किए तो हमने देखा कि फर्दर शुगर इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमने क्या सोचा, समझ रहे हैं ना, क्या ये जो आपका सब्सटेंस है ये क्या हो गया, इसमें फर्दर शुगर डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब ये इनका मैक्सिमम सोल्बिलिटी का कैपेसिटी है। हाँ सर, टेम्परेचर को क्यों आपने फिक्स किया? बाबू, यदि टेम्परेचर को हम बढ़ाते तो फर्दर हो सकता है 1-2 चम्मच और भी क्या हो, इसमें डिजॉल्व हो जाए। तो इसका सीधा साधा एग्जांपल है, जब हम लोग भोज हमारे यहाँ होता है तो उस भोज में क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका रसगुल्ला बनता है। उस भोज में क्या बनता है, रसगुल्ला, और रसगुल्ला के लिए रस तैयार करना पड़ता है। तो रस तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाटर है, वाटर में हम लोग क्या करते हैं, शुगर को डिजॉल्व करते हैं। शुगर को डिजॉल्व किए, शुगर को डिजॉल्व किए, शुगर को डिजॉल्व किए, करते गए, एक टाइम ऐसा आया फर्दर इसमें शुगर डिजॉल्व नहीं होने लगा। तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई अब तो रसगुल्ला मीठा नहीं होगा, रसगुल्ला को तो मीठा भी होना है ना, बहुत अच्छा। तब क्या करेंगे, फर्दर इसमें शुगर को और भी डिजॉल्व करना है। तो शुगर को डिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, टेम्परेचर को देना शुरू किया। जैसे जैसे टेम्परेचर को देना शुरू किया तो कुछ और भी इसमें क्या हुआ, वो आपका डिजॉल्व हो गया। कुछ और भी शुगर इसमें क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। मगर एक सर्टेन टेम्परेचर तक फर्दर हम और भी टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किए, शुगर को और डिजॉल्व करना शुरू किए, मगर देखे कि शुगर अब उसमें डिजॉल्व होना बंद कर दिया। जितना शुगर डिजॉल्व हो रहा है उतना ही शुगर इससे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। मतलब शुगर का डिजॉल्व होना और शुगर का प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकलना, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाता है। फर्दर उसमें कोई भी जो सोल्यूट है, शुगर है, वो डिजॉल्व नहीं होगा। इसका सर तो सोल्यूशन क्या था, इसको समझिएगा। जब इस कढ़ाई को हमने लिया, इसमें क्या किए, ये कढ़ाई बोला कि मेरे में शुगर तुम आ सकते हो, डिजॉल्व हो सकते हो। ये बोला कि मेरे में डिजॉल्व हो सकते हो, मतलब ये क्या है, ये अनसेचुरेटेड है, इसमें और भी शुगर डिजॉल्व हो सकता है। तो हो गया डिजॉल्व। मगर जैसे इसमें नॉर्मल कंडीशन में, ध्यान दीजिए, अभी टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, जैसे अब लगा कि शुगर इसमें फर्दर डिजॉल्व होना शुरू बंद कर दिया एक तरह से, मतलब जितना शुगर को ऐड कर रहे हैं उतना शुगर इससे बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यह सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। तो अब क्या करें सर, दिमाग एक और लगाना है। क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, क्या इसमें और शुगर डिजॉल्व नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, मगर कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ क्या करेंगे,
टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए तो कुछ शुगर और भी इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मगर एक लिमिट तक घुलेगा। उसके बाद क्या होगा कि फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी इसमें शुगर डिजॉल्व नहीं होगा। कहने का मतलब जितना शुगर इसमें डिजॉल्व हो रहा है उतना ही बाहर निकलेगा। तो अब ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, बोलो, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, ये बन गया सुपर सेचुरेटेड। ध्यान दीजिएगा, अनसेचुरेटेड वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नॉर्मल कंडीशन में सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है मगर टेम्परेचर और प्रेशर के रोल के बाद, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिए तो हो गया। और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जिसमें किसी भी कीमत में फर्दर सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण एक हम लोग ले सकते हैं, है ना। कैसे ले सकते हैं, देखिए, जैसे हम लोग जब भोज खाने जाते हैं, भोज खाने गए, शादी में बारात, तो बारात में आपका जो मेन होता है वो हुआ एक दूल्हा, दूसरा दूल्हा का भाई, तीसरा दूल्हा का बाबूजी। तो खाने पीने वाला सबसे ज्यादा कौन होगा, दूल्हा का भाई। तो ये देखिए, दूल्हा का भाई खाने के लिए बैठा, दूल्हा का भाई खाने के लिए बैठा, ये हाथ दे दो, दूल्हा का भाई खाने के लिए बैठा, दूल्हा का भाई खाने के लिए बैठा, मन से खाना खाया और उनका पेट क्या हो गया, ये फूल हो गया। पहले दूल्हा का भाई क्या था, अनसेचुरेटेड था, बोल के गया था कि आज बारात में तो जम के खाएंगे, आज बारात में जम के खाएंगे, और जैसे ये खाना खा लिया पेट क्या हो गया, फुल। मतलब ये अनसेचुरेटेड था, फुल होने के बाद क्या बन गया, सेचुरेटेड। क्या फर्दर ये और 2 4 5 रसगुल्ला नहीं खा सकता है। तो पता चला उधर से लड़की वाले का भाई आया और बोलो दूल्हा का भाई कौन लगेगा, जीजा। तो बोला जीजा जी 2 4 और खा लीजिए। जबरदस्ती करने के बाद ये 2 4 और खाएगा। अब खाना कहां आ गया भैया, गले पे आ गया। खाना कहां आ गया, गले पे। सेचुरेटेड था, फर्दर उनके कहने पे और 2 4 खा लिया और खाना कहां आ गया, गले पे आ गया। मतलब ये क्या बन गया, सुपर सेचुरेटेड। ध्यान दीजिएगा, सुपर, इधर का लिख देता हूं, सुपर सेचुरेटेड। अब फिर से यदि कोई आए और इनको बोले कि थोड़ा सा और खा लीजिए, तो क्या होगा, इधर से निकलना शुरू हो जाएगा पीपीटी के फॉर्मेशन में। सेम सोलबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल कंडीशन में जितना खा ले दैट इज क्या कहलाएगा, वो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन था, अपने में क्या किया, शुगर को डिजॉल्व कर लिया। अब देखिएगा फर्दर शुगर इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमने क्या क्या कंडीशन लगाया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो कुछ और हो गया। तो ये क्या बन गया, अनसेचुरेटेड था, खा लिया तो सेचुरेटेड हो गया। अब देखिए कि फर्दर इसमें और नहीं ले रहा है, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया और फिर ये सेचुरेटेड किसमें कन्वर्ट हो गया, सुपर सेचुरेटेड में। अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एक्सट्रीमली वो कन्वर्ट हो गया सुपर सेचुरेटेड में। अब कोई कंडीशन नहीं होगा, इसमें फर्दर सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 तरह का कंडीशन आएगा आपका सोल्यूशन में, एक अनसेचुरेटेड, दूसरा सैचुरेटेड एंड थर्ड वन इज सुपर सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड जिसमें नॉर्मल कंडीशन में सोल्यूट डिजॉल्व होगा, सेचुरेटेड जिसमें नॉर्मल कंडीशन में सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, है ना। और सुपर सेचुरेटेड यदि एक बार सोल्यूशन हो जाता है तो उसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं, किसी का कोई रोल नहीं, उसमें हो ही नहीं सकता सोल्यूट डिजॉल्व फर्दर। ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग सोल्युबिलिटी को डिफाइन करते हुए देखते हैं, है ना, कि सोल्युबिलिटी कहते किसको है। हमने बहुत दूर तक पढ़ा तो यहां से पता चला सोल्युबिलिटी ऑफ
a substance is its maximum amount that can dissolve in fixed amount of solvent at certain टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, सोलबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिजॉल्व, जो डिजॉल्व हो सकता है किसमें, इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट का, मगर टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है। तो ये मान लीजिए ऐसा कुछ है कंटेनर और इसमें वाटर है, तो इसमें अधिक से अधिक कितना सोल्यूट या शुगर जो भी है डिजॉल्व हो सकता है, बिना टेम्परेचर के बढ़ाए हुए, मतलब टेम्परेचर क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, बिना टेम्परेचर के दिए हुए इसमें अधिक से अधिक कितना शुगर या सोल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा, वही इनका क्या कहलाएगा, सोलबिलिटी। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ये सोल्यूशन क्या था, अनसेचुरेटेड था, और जब ये सोलिबिलिटी के बराबर तक, मतलब इसमें खूब मिला है सोल्यूट, अब ये सोलिबिलिटी इसका, तो ये क्या हो गया, अनसेचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड में। और सेचुरेटेड जब सोल्यूशन हो जाता है, फर्दर उसमें और भी सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, मगर टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद तब ये क्या बन जाएगा, सुपर सेचुरेटेड, और सुपर सेचुरेटेड में फर्दर आपका सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। ये सब एक एक करके डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, सोल्बिलिटी किसी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट होता है जो बिना टेम्परेचर के बढ़ाए हुए किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सोलवेंट में जितना डिजॉल्व हो जाए, वही उसका क्या कहलाएगा, सोल्बिलिटी कहलाएगा। अपने मतलब मन से पेट में कितना खाना आ गया, जबरदस्ती वाला नहीं, वही क्या हो गया, सोल्बिलिटी। कितना मेरे में घुल गया चीनी बिना प्रेशर का, बिना किसी के बोले हुए। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सोल्बिलिटी डिपेंड किस पे करता है, सोल्बिलिटी डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला चीज लिखेंगे, नेचर ऑफ solute and solvent। सेकेंड वन है टेम्परेचर, एंड थर्ड वन है प्रेशर। तो सोल्बिलिटी डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, कि सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर कैसा है, सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर कैसा है, मतलब वो पोलर है कि नॉन पोलर है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और थर्ड वन किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, है ना। ये ध्यान दीजिए, आगे पढ़ेंगे भी सबको अच्छे से। अगला प्रिंसिपल ऑफ सोल्बिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सोल्बिलिटी, सोल्बिलिटी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ध्यान दीजिएगा। तो सोल्बिलिटी किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो एक लाइन है, बोलो, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, लाइक के प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, सोल्बिलिटी। मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जिस तरह का होगा वो उसी तरह के बच्चों के साथ क्या करेगा, दोस्ती करेगा। सिमिलरली जिस तरह का सॉल्वेंट होगा उसी तरह के सोल्यूट को वो अपने में क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा या घोलेगा। समझिएगा, जिस तरह का हो। अब किस तरह का हो सकता है भाई, या तो पोलर हो सकता है या तो नॉन पोलर होगा। यदि हम सोल्यूट है, हम पोलर हैं, तो हम किस में घुलेंगे, पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे। यदि हम सोल्यूट हैं, नॉन पोलर हैं, तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे। यदि हम पोलर हैं,
नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुल सकते। मतलब हम जिस नेचर के हैं उसी नेचर वाले सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजोल्व होंगे। तो यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लाइक डिजोल्व, लाइक मतलब पोलर डिजोल्व इन, एक मिनट पोलर सॉल्यूट लिख देता हूं, पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट while non-polar dissolve in non-polar solvent। ध्यान दीजिएगा, पोलर किस में डिजोल्व होगा, पोलर में, नॉन पोलर किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में। और कह सकते हैं पोलर डजन dissolve in non-polar and non-polar doesn't dissolve in polar। ध्यान दीजिएगा, तो पोलर किस में डिजोल्व होगा, पोलर में। नॉन पोलर किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में। और पोलर जो है आपका नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता, और नॉन पोलर किस में, पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता। जिस प्रकार अच्छे बच्चे की संगति अच्छे बच्चों के साथ, बुरे की संगति बुरों के साथ, उसी प्रकार आपका सोल्युबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है। यदि सोल्यूट आपका पोलर है तो यह पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, और यदि सोल्यूट आपका क्या हो, नॉन पोलर हो, तो यह क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। यदि सोल्यूट पोलर हो तो यह नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होगा। और यदि सोल्यूट नॉन पोलर हो, मतलब दो अलग अलग नेचर नहीं होना चाहिए सोल्यूट और सॉल्वेंट का, दोनों सेम नेचर का होगा तो वो आपस में डिजोल्व होगा। तो पोलर डिजोल्व इन पोलर, polar solute dissolve in polar while non polar dissolve in non polar। गुड, हम लोग देखे हैं इसको, क्लास के बच्चे भी होते हैं, जब जब क्लास स्टार्ट होता है तो अच्छे बच्चे एक ग्रुप, बुरे बच्चे एक ग्रुप। मतलब अच्छे का संगति अच्छों के साथ, बुरे का बुरों के साथ, पोलर इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर, नॉन पोलर विथ नॉन पोलर। नेक्स्ट आपको दो चीज पढ़ना है, यहाँ पे दो सॉल्बिलिटी के केसेस पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है सॉल्बिलिटी ऑफ, हाँ एक बच्चे कुछ आ गए इसमें थोड़ा सा, सर पोलर नॉन पोलर में हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसको देख लीजिए, आपको पोलर नॉन पोलर बता देते हैं। ये पोलर है भाई, ये नॉन पोलर है, ध्यान देना। ये HH नॉन पोलर, HCl पोलर। क्यों, इसमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना, 3, इसका कितना 2.1। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, दोनों के शेयर से, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मगर चूंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक नेचर होगा, टेंडेंसी होगा, जो ज्यादा ताकतवर है वो अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर आना शुरू करेगा, इधर, इलेक्ट्रॉन का इधर आना शुरू करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, यहाँ कर दे कमी, इलेक्ट्रॉन का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान दीजिए, इसको एज इट इज जैसे समझ सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा खली है, और ये आपका राजपाल जी है, राजपाल जी। इस दोनों के बीच रस्सी रख दें, बोलो कौन किधर खींचाएगा, ये इधर खींचा जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्टिंग इधर, जिधर इलेक्ट्रॉन जाए इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उधर बढ़ेगा, मतलब उस पर कैसा चार्ज, पार्शियली नेगेटिव। इसके पास कमी होगी, इधर से इधर चला गया, मतलब यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। मगर यदि सेम सेम है, ये भी राजपाल और ये भी राजपाल, तो मान लो एक कोई इधर खींच रहा, उतना ही ताकत से उधर खींच रहा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है। जितना ताकत से इधर, उतना ताकत से इधर, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मतलब इसका डायपोल मोमेंट
जीरो, म्यू इसका क्या होगा, जीरो, डायपोल जीरो, मतलब ये कैसा होगा, नॉन पोलर। और यहाँ कैसे पता चला सर म्यू होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यदि डिफरेंस आएगा तो समझ जाओ कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये पोलर हो गया। डेल्टा आई एन है ना, 3 में से 2.1 गया, 0.9 आ रहा है। और कुछ केसेस में क्या होगा, आप डेल्टा आई एन नहीं निकाल पाओगे, तो वो स्ट्रक्चर को देख करके अपन करते हैं, जो हम लोग पढ़े थे डायपोल मोमेंट में। हाँ, तो दो तरह का सॉल्युबिलिटी पढ़ना है आपको, है ना। तो एक आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो बेसिक एग्जांपल, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन, सॉलिड किस में घुल रहा है, लिक्विड में। सॉलिड किस में घुल रहा है, लिक्विड में। घर में ढेर सारा एग्जांपल है, सॉलिड लिक्विड में घूम रहा है, घुल रहा है। जब शरबत बनाते हैं, ग्लास के पानी चीनी डाला, कौन घुल रहा है, किसका अमाउंट कम है, शुगर का। शुगर के साथ सॉलिड, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज ऑल्सो केस ऑफ क्या, सॉलिड किस में डिजॉल्व हो रहा है, लिक्विड में। और जब बात करें गैस इन लिक्विड, तो इसका एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स अपन पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन को जैसे खोलते हैं तो उससे क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होता है। CO2 गैस को उसमें क्या किया गया था, डिजॉल्व किया गया था। क्यों किया गया था वो बताएंगे। एक तरह से टेस्ट के चलते किया जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब गैस को डिजॉल्व कर रहा है लिक्विड में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हमने बोला था 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पे, 3। सबसे पहला कौन सा फैक्टर बोले, टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए, सबसे पहला क्या लेते हैं, बोलो, हमने लिया टेम्परेचर। सर टेम्परेचर का क्या रूल होगा, सिंपल ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग केस है। तो हम बात किस में कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है। सर कैसे डिपेंड करता है, अब ध्यान दीजिएगा आगे, इफ रिएक्शन या प्रोसेस जो भी लिखो इज इंडोथर्मिक, then solubility of solid in liquid increases with increase in temperature, है ना, while if रिएक्शन या प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, पूछा जाता है, ध्यान दें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक्सोथर्मिक, देन solubility of solid in liquid decreases with increase in temperature। ध्यान दें, हमने क्या लिखा, पहले देखो, हमने बोला कि देखो प्रोसेस अब पता करना है, यदि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का है तो आपको पता करना है कि प्रोसेस हाई कैसा, प्रोसेस कैसा है, रिएक्शन कैसा है। तो यदि हमको पता चला कि प्रोसेस कैसा है, इंडो है, ध्यान दीजिए, प्रोसेस कैसा है, इंडोथर्मिक है, मतलब टेम्परेचर या हीट से उसको क्या है, मोहब्बत है, टेम्परेचर या हीट से उसको क्या है, मोहब्बत है, मतलब जितना ज्यादा उसमें हीट देंगे उतना ज्यादा वो उसमें सोल्यूबल होगा सॉल्वेंट में। तो यहाँ से कह सकते हैं इंडो मतलब हीट से प्यार, हीट से प्यार मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंडो मतलब हीट से प्यार,
मतलब टेम्परेचर, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इंडोथर्मिक, मतलब टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज करेंगे, प्रोसेस कैसा है, इंडो है, मतलब टेम्परेचर को यदि हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपका सोल्युबिलिटी क्या होगा, बोलो, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। प्रोसेस कैसा है, इंडोथर्मिक, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, क्यों, इंडो है मतलब उसको टेम्परेचर से लव है, हीट से लव है, तो जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मगर यदि प्रोसेस क्या है, एक्जो है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्जो है मतलब उसको टेम्परेचर से प्यार नहीं है, वो क्या करेगा, हीट को रिलीज करता है, हीट को रिलीज करता है, और टेम्परेचर को बढ़ा दिए क्या होगा, भागना शुरू कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर को बढ़ा दिए, उसको टेम्परेचर से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खुद ही स्वतः हीट को रिलीज करेगा। तो टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान दो, यदि इंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ेगा, और एक्जोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्युबिलिटी घटेगा। क्यों, इस केस में तो हमने क्या बोला, टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इफ रिएक्शन या प्रोसेस इज इंडोथर्मिक देन solubility of solid in liquid increases with increase in temperature, while if reaction या process is exothermic then solubility of solid in liquid decreases with increase in temperature। मतलब यदि इंडो होगा तो उसको हीट से प्यार है, टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ेगा, और एक्जो होगा तो उसको कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्युबिलिटी घटेगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिएगा इसी का नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। यहां ध्यान दीजिएगा, लिख देते पहले, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid in liquid। प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है किसमें, there is no effect of pressure on solubility of solid in liquid। solubility of solid in liquid की जब बात हो, जब मतलब solubility किसको, जैसे चीनी को किस में मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, तब प्रेशर का कोई रोल नहीं होगा। सर क्यों, प्रेशर का क्यों रोल नहीं होगा, क्यों, बिकॉज पूछा जाता है, क्यों, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। ध्यान देना, हम क्या बोले, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई रोल नहीं होगा, कब, जब हम किसी सॉलिड को डिजोल्व करेंगे लिक्विड में। क्यों सर, क्योंकि क्या बोले, रीजन, सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को प्रेशर लगा करके भी कुछ नहीं कर सकते, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। गैस कंप्रेसिबल है, सॉलिड लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है, तो वो कंप्रेस होकर के भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों का स्टेट मिला और एक दूसरे में डिसॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, याद रखिएगा रीजन, इसके लिए इसको जो है प्रेशर का कोई रोल नहीं होगा। मगर जैसे गैस की बात करेंगे तो गैस में जैसे प्रेशर लगाएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, क्योंकि वो कंप्रेसिबल है, और लिक्विड किस में डिजोल्व हो जाएगा, लिक्विड में। तो प्रेशर लगाने से गैस के केस में सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्यों भाई, क्योंकि क्या बताए सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। एंड थर्ड वन इज, जो हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से ही, नेचर ऑफ, ये सबके लिए वैलिड है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लिख सकते हैं क्या, as we know like dissolve like,
जैसा कि हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, पोलर जो होगा, मतलब सेम सारे के लिए वैलिड है, पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलर solvent and non-polar dissolve in non-polar, ठीक, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, सॉल्वेंट सोल्यूट नहीं लिखे यहाँ, छोड़ दिए, समझ जाएंगे, ठीक, पोलर doesn't dissolve इन नॉन पोलर, ध्यान दें, सिंपल है, वही प्रिंसिपल है। थर्ड, सोल्यूट और सोल्वेंट का नेचर कैसा, यदि पोलर होगा तो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। ये तो पढ़ चुके हैं पहले से ही हम। एंड नेक्स्ट केस जो है आपका कौन सा है देखेंगे, बहुत आसान है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में। कोको कोला के बोतल में पानी है, उसमें मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, CO2 को प्रेशर लगा करके जबरदस्ती डाल रहे हैं। आज उसका केस पढ़ेंगे। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की जब बात करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला केस इसमें आ गया भाई टेम्परेचर। आत्मा से सब कुछ समझिएगा, फीलिंग्स लाइएगा। अब यहां देखिए टेम्परेचर, ये आपका लिक्विड है, कौन है, लिक्विड। ध्यान दीजिए, ऊपर से हमने क्या किया, मिलाना शुरू किया, इसमें लिक्विड है, इसमें किसको मिला रहे हैं, गैस को, सॉरी गैस को, लिक्विड में किसको मिला रहे हैं, गैस को। और नीचे से हमने क्या किया, टेम्परेचर देना शुरू किया। बाबू खुद से बोलो, गैस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। कैसे, गैस आना चाहेगा मगर जैसे, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम, फ्लो करने का एबिलिटी क्या होता है, ज्यादा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस नीचे नहीं आकर के भागना शुरू करेगा। क्या गैस सोल्यूबल हुआ, सिंपल सोच सकते हो, अपन बैठे हैं और टेम्परेचर नीचे से बढ़ा दिया तो अपन क्या करेंगे, भागना शुरू करेंगे। तो सेम यहाँ पे क्या हो गया, गैस आ रहा था, नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दिए तो गैस को काइनेटिक एनर्जी मिला और गैस यहाँ से क्या हुआ, भागना शुरू किया। उल्टा आने के बजाय ये क्या हुआ, भागना शुरू किया। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर के बढ़ाने से, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस नीचे नहीं आएगा, बस उल्टा यहाँ से भागना शुरू करेगा। इस केस में, कौन से केस में, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्यों, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस डिजॉल्व नहीं होकर के क्या होगा, यहाँ से भागना शुरू करेगा, क्योंकि गैस को क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी, और ये इसका एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो गैस यहाँ से भागना शुरू करेगा। इसका एग्जाम्पल है, जब हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं, गैस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, गैस भागना शुरू करता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस नीचे नहीं आके भागना शुरू करेगा, मतलब गैस इसमें सोल्यूबल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का जो सोल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gas in liquid decreases. On increasing temperature, solubility of gas in liquid क्या होगा, डिक्रीजेस। गैस क्या होगा, उल्टा भाग जाएगा। क्यों, इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, थर्मल एनर्जी मिलेगा, और यहाँ से ये स्कैप करेगा। मतलब यहाँ सिंपल सोच सकते हो, यदि ये वाटर मॉलिक्यूल्स है तो गैस इसमें आ रहा था, मगर जैसे हमने क्या किया,
टेम्परेचर दिया तो उल्टा गैस यहाँ आना नहीं शुरू करेगा, गैस क्या करेगा, भागना शुरू करेगा। ये गैस यहाँ से भागना शुरू किया तो क्या सोलेबल हो रहा है क्या, इसमें घुल रहा है क्या, नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये बोला भागो, ये भागना शुरू कर दिया। सेकंड केस देखिएगा प्रेशर का। अब देखिए बात करते हैं प्रेशर, समझिएगा ध्यान से। ये अपना कंटेनर है, इसमें H2 है या लिक्विड है। हमने क्या किया, ऊपर से ये गैस आ रहा था, ये गैस है, हम ऊपर से क्या कर दिए, प्रेशर लगाना शुरू कर दिए। ऊपर से क्या लगाना शुरू किए, प्रेशर। अब गैस था, इसको बोले उड़ रहा था, हमें क्या रहा है, चलो चलो, हमने इसको दबाया, गैस क्या होगा, आपस में कंप्रेस होगा। दबाने से, प्रेशर लगाने से क्या होगा, गैस का मॉलिक्यूल पास पास आएगा। प्रेशर लगाने से गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, पास पास आएगा। और जैसे गैस का मॉलिक्यूल पास पास आएगा, उसका स्टेट बदलेगा, कौन सा, लिक्विड। भागने का नेचर कम हो जाएगा और लिक्विड किस में डिजोल्व हो जाएगा, लिक्विड में। तो जैसे हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, पास पास आएगा। और ऊपर से देखो, सिंपल देखो, गैस में क्या लगाए, प्रेशर लगाए, प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और पास पास आकर के क्या होगा, इसमें मिल जाएगा। मतलब क्या होगा, भागेगा नहीं, सोल्यूबल होगा। टेम्परेचर लगाते तो भागता, प्रेशर लगाए तो पास पास आया, पास पास आकर के क्या हुआ, इसमें डिजोल्व हो गया। ठीक है ना, ये उड़ रहा था, इसको क्या किए, प्रेशर लगाए, प्रेशर लगाए दिए क्या, पास पास आकर के और प्रेशर, इसमें डिजोल्व हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर ऊपर से जितना लगाएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे ऑन increase in pressure, on increase in pressure, solubility of increasing INCREAS, on increasing pressure solubility of क्या, gas in liquid increase। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर लगाने से सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका एग्जांपल ये देख सकते हैं, ये लिक्विड है, ये चारों एटमॉस्फेयर में चारों तरफ से कौन है, गैस है। हमने क्या किया, ऊपर से पिस्टन से प्रेशर लगाया, जैसे प्रेशर लगाया ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे, स्टेट चेंज होगा और लिक्विड फिर क्या होगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। और जैसे टेम्परेचर लगाते हैं तो ये फिर से क्या होता, भागना शुरू करता, घुलता नहीं। और प्रेशर लगाए तो ये इसमें आके डिसॉल्व हुआ। एंड थर्ड वन इज, हर एक आदमी जानता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। थर्ड वन क्या था भाई, बोलो, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको तो याद हो गया होगा बच्चों, याद हो गया कि नहीं, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या हो सकता है, बोलो बोलो, पोलर, डिसॉल्व, वैसे इसी लाइन को लिखोगे, इन पोलर, नॉन पोलर, इन नॉन पोलर। लिख ही सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, कोई लाइन सेम लाइन आएगा। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। मतलब पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा और नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। चलिए, एक दिन केसेस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हेनरीज लॉ क्या है, तो वही जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वही आपका हेनरीज लॉ है, मगर उसमें टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझिएगा, फिर से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है, पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर उसको आसानी से समझाते हैं। एक्ट
constant temperature solubility of gas in liquid directly proportional to applied pressure। क्या बोले, देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या जितना अप्लाइड प्रेशर होता है, जितना प्रेशर लगाते हैं। सर ये क्यों ऐसा लिखे हैं, हम इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं। देखो ये आपका लिक्विड है, हमने क्यों बोला यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर का रोल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ऊपर से हम क्या किए, ये गैस है, इसमें मान लो ये गैस था, और जैसे जैसे सिंपल यहाँ पे ये लिक्विड है, मान लो, है ना, यहाँ गैस है, यहाँ भी गैस है, तो जितना ज्यादा हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, उतना ज्यादा गैस इसमें क्या होगा, डिजॉल्व होगा, है ना। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस इसमें क्या होगा, डिजॉल्व होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर इसीलिए बोला गया कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से भागना शुरू करेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है हेनरीज लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर में सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर या प्रेशर, कितना हम प्रेशर लगाएंगे, है ना, वही आपका क्या होगा, सोल्युबिलिटी होगा इसका हेनरीज लॉ में। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल प्लीज समझिएगा, दो तरह का हम बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा, ये गैस था, सॉरी पी गैस नहीं, गैस, तो इस गैस में जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना गैस क्या होगा, इसमें डिसॉल्व होगा। मगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस क्या होगा, इसमें डिसॉल्व होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रेशर, जितना लगाएंगे, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट डाले, एस बराबर के पी, एस बराबर के पी, जहां एस क्या हो जाएगा, बोलो, एस हो जाएगा अमाउंट ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, या जितना गैस पर यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व हुआ, अमाउंट ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम जितना डिसॉल्व हुआ, ये हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और पी हो गया प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा यहाँ कौन, सोल्युबिलिटी होगा, मतलब गैस क्या होगा, सोल्यूबल होगा, घुल जाएगा, उतना ज्यादा मास क्या होगा, इसका डिसॉल्व होगा। यहाँ से लिख सकते हैं सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी मतलब कितना मास आया वहां पे, तो सोल्युबिलिटी या जो मास होगा वो क्या होगा, मास जो गैस का डिसॉल्व हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं सोल्युबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, Kp, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। इसका दूसरा फॉर्म भी एक है, ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में वही लिखना है। तो यहां से एक और चीज समझने का हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, देखिए दूसरा फॉर्म, यदि इसके अंदर में लिक्विड है, समझिएगा, और ऊपर से हमने क्या किया, गैस में क्या लगा दिया, प्रेशर लगाया, तो जितना प्रेशर लगाएंगे ये सारा गैस कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ गया। ये क्या करेगा, मान लो प्रेशर लगा रहा है, ये प्रेशर जो गैस के द्वारा लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि इसके अंदर में कितना गैस का मोल फ्रैक्शन है, कितना मास है,
यदि मास ज्यादा तो मोल ज्यादा, मोल ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा। समझिएगा, हमने क्या किया, प्रेशर लगाया, सारे गैस किस में आ गए, लिक्विड में आ गए। अब ये क्या करेगा, यहाँ यदि प्रेशर लगाएगा, है ना, यदि प्रेशर लगाएगा, हमसे कोई बोलेगा कि भाई आखिर जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, मतलब गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इसके अंदर गैस कितना है उस पे डिपेंड करेगा। यदि कम अमाउंट ऑफ गैस रहेगा तो खुद से सोच सकते हैं प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। और यदि ज्यादा गैस अंदर में होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा लगाएगा। समझ में आ रहा है ना। यदि इसके अंदर में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन गैस का क्या होगा, मास यदि गैस का ज्यादा होगा तो मोल गैस का क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि मोल गैस का क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल सूत्र है, तो मोल फ्रैक्शन गैस का क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। सिंपल सोचते हैं ना कि एक डब्बा में मान लो थोड़ा सा गैस है तो ये प्रेशर क्या लगाएगा, कम लगाएगा। यदि उसमें गैस बहुत ज्यादा है तो ये प्रेशर क्या लगाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, लगेगा ना। थोड़ा सा है तो कम लगेगा, ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा। हम इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं। नेक्स्ट और हेनरीज का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टेटमेंट है, देखिएगा क्या स्टेटमेंट है, इसको भी लिख सकते हैं और करके हेनरीज लॉ में। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब जो सॉल्यूशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली proportional to mole fraction of gas in the solution। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, जो उस लिक्विड है या सॉल्यूशन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा क्या होगा गैस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मतलब क्या लगेगा, पार्शियल प्रेशर। मतलब जितना ज्यादा गैस होगा इसके अंदर उतना ज्यादा क्या होगा इसका मास, उतना ज्यादा मास होगा तो उतना ज्यादा मोल, यदि उतना ज्यादा मोल तो उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, यदि मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो ये प्रेशर क्या लगेगा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ से लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, है ना, यहाँ लिख दीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, लिख दीजिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवर द सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर जो अंदर में लगाएगा गैस वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसके अंदर गैस का मात्रा कितना है। यदि गैस का मात्रा ज्यादा होगा तो मोल ज्यादा, और मोल ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा। तो सिंपल सोच सकते हैं यदि इसके अंदर मोल फ्रैक्शन गैस का क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा प्रेशर क्या होगा, लगाएगा। तो सिंपल हम लोग हेनरीज के नियम से कह सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस over the solution directly proportional to mole fraction of the, है ना, गैस इन द solution। अब इसको समझ सकते हैं, क्या बताए थे अभी आपको, जस्ट यहाँ बताए थे, ये बताए थे कि यदि ये लिक्विड है इसमें गैस होगा तो गैस का यदि मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा शो करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी गैस, जो पार्शियल प्रेशर गैस का होगा, जो पार्शियल प्रेशर गैस जो प्रेशर लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या, इसका जितना भी क्या हो, मोल फ्रैक्शन हो। हमने क्यों बोला मोल फ्रैक्शन, क्यों लिए, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म ले सकते हैं, बस ले लिए मोल फ्रैक्शन। पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या फिर इसका मात्रा कितना है। यदि ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा ना, अंदर में है यदि डिजोल्व है, यदि कोका कोला को बोतल में डाल दिए तो अंदर में क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, लगाएगा। यदि वो प्रेशर लगाएगा तो ज्यादा प्रेशर कब लगाएगा, यदि उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। और यदि यहाँ से हम क्या करते हैं बाबू, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि एच, और यहाँ पे क्या करते हैं एक्स गैस। प्रोपोर्शनलिटी हटाए
तो एक कांस्टेंट लिखे, दिस इज हैंडीज कांस्टेंट। क्या है, कौन सा कांस्टेंट, हैंडीज कांस्टेंट। बाद में हम लोग लिखेंगे, अभी यहाँ तक आ सकता है। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस। अब इसके अंदर में बाबू दो ही चीज हो सकता है, कौन डिजोल्व होगा, गैस। गैस क्या है, सोल्यूट है। सोल्वेंट कौन है, लिक्विड है, कोई भी हो सकता है। तो हमने क्या लिखे, के एच इंटू एक्स गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब मोल फ्रैक्शन कैसे बताए थे, अपना मोल बटे टोटल मोल। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है, गैस का निकालना है। तो हमने क्या बोला, गैस का मोल बटे टोटल मोल। तो टोटल मोल में कौन आएगा, गैस भी आएगा, प्लस एन कौन आएगा, सॉल्वेंट आएगा, जिसका स्टेट कैसा है, लिक्विड। तो यहाँ से हम पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, या पी गैस बराबर क्या लिख सकते हैं, के एच इंटू एक्स गैस। और पी गैस बराबर के एच लिखे, एक्स गैस को क्या लिख सकते हैं, एन गैस, मतलब अपना मोल बटे टोटल मोल। एन गैस मतलब एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट। एन गैस मतलब गैस का मोल बटे टोटल। टोटल में कौन आएगा, गैस आएगा और सॉल्वेंट आएगा। सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड, जो ज्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन जो है। अब देखिए, एन गैस का जो मान होता है वो वेरी वेरी लेस देन होता है एन सॉल्वेंट। तो तुम बहुत सारा क्वेश्चन को इसको इग्नोर करके ही बना सकते हैं न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी गैस बराबर के एच इंटू एन गैस बटे एन सॉल्वेंट। अब ये क्यों, तो सिंपल, यहाँ देखिए, हम यदि मान लीजिए इसका 10 मोल है, सॉरी इसका 10 मोल है, और इसका मोल हो जाए 0.00001, इतना मोल हो गया। तो इसके कंपेरिजन में ये क्या हो गया आपका, इसके कंपेरिजन में इग्नोर हो गया। तो जब इसके कंपैरिजन में इग्नोर हो गया, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको थोड़ा देर के लिए हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लो एक बार, हमने क्या बोला, उस सोल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा गैस होगा डिजोल्व, उतना ज्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो हमने क्या बोले, जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ज्यादा उसका मोल, जितना ज्यादा मोल तो उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या बोले, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। उसके अंदर जितना मात्रा गैस का ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के एच इंटू एक्स गैस। और यहाँ से बात करते हैं पी गैस बराबर क्या होगा, के एच इंटू एक्स गैस की जगह क्या लिख सकते हैं, एन गैस बटे एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट, क्योंकि गैस का निकालना था तो गैस हो गया, गैस हो गया प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों हुआ, सिंपल सोच लो, सॉल्वेंट इसीलिए हुआ कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। अब यदि गैस के कंपैरिजन में इसका मोल क्या होगा, सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा होगा, तो गैस को थोड़ा के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्वेश्चन के बनाने में। तो पी गैस बराबर के एच इंटू एन गैस बटे एन सॉल्वेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बोल लीजिए पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। एक्स गैस के बारे में बोले तो सब यूज होगा। एक्स क्या होता है बोलो, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या था, अपना मोल बटे टोटल मोल। तो एन गैस बटे एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट। और क्या बोले, इसके कंपैरिजन में ये इग्नोर कर सकते हैं। तो अगला फॉर्मूला क्या होगा, पी गैस बराबर के एच इंटू एन गैस। अब इसमें क्या क्या कौन चीज है उसको ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो इसमें वेयर पी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या प्रेशर ऑफ गैस जो भी लिखना है, क्या था, के एच बराबर हेनरीज कांस्टेंट, पी हो गया पी गैस, एक्स गैस था, एक्स होता है मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एन यूज हुआ था, एन मतलब मोल होता है, क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ गैस। एन सॉल्वेंट हुआ था, जो भी सॉल्वेंट हो, यहाँ लिक्विड है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैक्सिमम यही फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, सॉरी पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो पी गैस क्या हो जाएगा,
के एच इंटू एक्स गैस, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक्स गैस को लिख सकते हैं एन गैस बटे एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट, और फिर आपका एन गैस को इग्नोर कर सकते हैं एन सॉल्वेंट के हिसाब से, तो क्या लिख सकते हैं, पी गैस बराबर के एच इंटू एन गैस बटे एन सॉल्वेंट। अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी जगह से क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राफिकल। एक दिन और लेंगे कल आपको हेनरीज लॉ, और इसके न्यूमेरिकल्स और ज्यादा करेंगे, उसके बाद कल आपका, कल के बाद कोई भी आपको डाउट्स नहीं रहेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ध्यान दीजिएगा, हेनरीज लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़े, बेसिक क्या था बोलो, यहां से इधर लेता हूं, P गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो X गैस, यहां से क्या करेंगे बोलो, P गैस बराबर प्रोपोर्शनल हटाए हेनरी कांस्टेंट के एच इंटू एक्स गैस, बस सिंपल। P गैस को हम क्या मान लेते हैं, Y, और दिस इज स्लोप M, और दिस इज x। देखिएगा y बराबर एम एक्स, और प्लस का हमने क्या ले लिया, c ले लिया, y बराबर एम एक्स प्लस सी, बच्चों ध्यान दें, और y बराबर एम एक्स प्लस सी जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और c का मान यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 है। इस ग्राफ को अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान भी है। तो क्या कैसा ग्राफ है बोलो, y बराबर एम एक्स, y बराबर एम एक्स प्लस सी, दिख रहा है ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ग्राफ बनाने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, इधर नहीं ना, चलो ठीक। हमने क्या किया, एक y एक्सिस लिखा, एक x एक्सिस, ये देखो ऐसा, ठीक, दिस इज y एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। आपको जो जहां रहे, y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो y की जगह क्या रखेंगे, p गैस, y की जगह p गैस, हमने y एक्सिस में लिख दिया p गैस, बोला भैया तू इधर बढ़ना, क्या, और x एक्सिस की जगह क्या है, x गैस, तो हमने बोला भैया तू इधर बढ़ना, बोला ठीक है हम भी इधर बढ़ेंगे, इधर p गैस, इधर x गैस, इसमें कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं, ठीक। y एक्सिस x एक्सिस में, जो y एक्सिस में उसको y एक्सिस में रखा, जो x एक्सिस में x एक्सिस में रखा। अब देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्ट्रेट लाइन या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे आ सकता है। अब हमने क्या देखा, ये m क्या होता है भाई, m होता है स्लोप, और स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव है। कैसे पता चला, स्लोप क्या, देखो के एच कोई ना कोई वैल्यू होगा, आगे प्लस है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और यदि स्लोप पॉजिटिव होगा ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर। तो ये क्या बताया, स्लोप, स्लोप बताया कि हम पॉजिटिव है, कैसे, के एच का कोई ना कोई वैल्यू होगा, आगे कुछ नहीं है, प्लस है, तो पॉजिटिव, और यदि पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेट लाइन किधर जाएगा, ऊपर। सर स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होता है सी से, कहां से स्टार्ट होता है, सी से, और सी कहां पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। वाई एक्सिस में सी का मान नहीं दिया था तो क्या है, 0। वाई एक्सिस में हमको सी पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट होगा सी से। ये वाई एक्स को डालने के बाद हम बोले भैया सी कहां है, बोला सी यहां है, वाई एक्सिस में रहना चाहिए, तो वाई एक्सिस में 0 कहां है, यहाँ। भाई स्ट्रेट लाइन जाएगा किधर जाएगा, ऊपर की नीचे, तो ये बोला स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, हम किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और यह जाना इधर शुरू कर दिया, तो यहां से हम लोग, यहाँ क्या हो गया, हम लोग स्लोप बराबर क्या आया, के एच। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस, क्लियर। पी गैस की जगह क्या लिख सकते हैं, y, इसको क्या लिखा, m, इसको क्या लिखा, x, प्लस c, अपने मन से दे दिया, c का मान कितना, 0, कुछ नहीं तो 0। y एक्सिस में इसको लिया, x एक्सिस में जो x में है उसको लिया, c पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट होगा, c पॉइंट को पकड़ लिया, क्योंकि y बराबर mx है तो स्ट्रेट लाइन है, c कहाँ, 0 से स्टार्ट होगा, किधर जाना है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव,
ऊपर, निगेटिव होता तो नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, ये इसको वाई एक्सिस में वाई को, एक्स एक्सिस में एक्स को, स्लोप पॉजिटिव कैसे समझे, के एच है ऊपर में, सारा चीज यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया। सी पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट होगा, सी का वैल्यू कहाँ होता है, वाई एक्सिस में स्टार्ट होता है। सी कहाँ से लेते हैं, वाई एक्सिस से लेते हैं, वाई एक्सिस में 0 यहाँ पे, और स्लोप कैसा पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा। चलो वेरी गुड। एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा देखिएगा। बहुत सारे कुछ पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ पढ़ना है, क्वेश्चन से बहुत सारे, कंडीशंस पढ़वाएंगे। अभी एक चीज थोड़ा सा बेसिक देखिएगा, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं। चूंकि जो हेनरीज लॉ है वो क्या है, सोल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक चीज देखिएगा, हम एक फैक्टर्स, क्योंकि 2019 में क्वेश्चन आया है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे और बना लेंगे ऐसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अपने पास बहुत सारा है, टाइम हो जाने के चलते आज नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी देखते हैं। सोल्बिलिटी ऑफ क्या है, देखिए अब हम क्या बोले, यदि यहाँ पे कोई कौन आ रहा है, गैस आ रहा है, गैस आ रहा है, गैस आ रहा है, ध्यान देना, ऊपर से क्या लगाया, प्रेशर, या प्रेशर को छोड़ दो, टेम्परेचर का रोल देखते हैं, नीचे टेम्परेचर बढ़ा दिए तो गैस क्या होगा, उड़ेगा ना, गैस क्या होगा, उड़ेगा, और सोल्बिलिटी क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, भागेगा, तो इसमें घुलेगा थोड़ी, भागेगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, सोल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान दे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, स्टेटमेंट तो पढ़े हुए हैं। सोल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, भाई सोल्बिलिटी बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा, इनवर्सली का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्बिलिटी घटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक चीज बताइए, हेनरीज कांस्टेंट में हम लोग चीज अभी पढ़े थे, पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस। यदि पी गैस मतलब यदि हम प्रेशर गैस का क्या ले ले, कांस्टेंट ले लें, तो ये इधर आ सकता है, तो यहां से क्या मिलेगा हमको, एक्स गैस, यदि ये इधर आ गया बराबर 1/KH, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्स गैस, इधर आया, इनवर्सली कांस्टेंट के साथ गुना है, भाई कांस्टेंट के साथ गुना है ना, इंटू यहाँ कांस्टेंट हो गया, क्या होगा, एक्स गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। क्यों, यदि ये कांस्टेंट होगा तो एक्स गैस को के एच को इधर लेके आ गए, तो कांस्टेंट इंटू के एच, यहाँ से क्या हो सकता है, एक्स गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच, क्योंकि ये इधर आ गया। सिंपल, हमको क्या पूछा था, देखिएगा ध्यान से। अब इस दोनों में क्या रिलेशन, देखो सोल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच, तो इस दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, समझिएगा, इस दोनों में रिलेशन हो सकता है क्या, टेम्परेचर, देखिए ये भी इनवर्सली, ये भी इनवर्सली, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका कोई फिक्स गैस है तो उस गैस का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केएच का मान बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, किसी गैस के लिए, किसी फिक्स गैस के लिए यदि टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका केएच भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये कहाँ से पता चला, सोल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ से हम जो कांस्टेंट लिए तो एक्स गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच, तो ये देखो ये भी इनवर्सली, ये भी इनवर्सली, यहाँ से लिख सकते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच, है ना, गैस को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एक्स गैस क्या है भाई, एक्स गैस एक तरह से क्या है, सोल्बिलिटी है, क्या है सोल्बिलिटी, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है, सोल्बिलिटी, कितना घुला, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, केएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्बिलिटी। यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्बिलिटी,
टेम्परेचर और केएच का रिलेशन कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान दीजिएगा, फिर कैसे समझा देते हैं, ध्यान देना। सोल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बोले तो सोल्बिलिटी मतलब उसका अमाउंट कम होगा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो। यहाँ पे पी गैस यदि कांस्टेंट ले लिए तो इसको इधर लेके आए तो एक्स गैस जो होगा मोल फ्रैक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच, मतलब के एच बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा। यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्बिलिटी घटेगा। तो इस दोनों में, ये दोनों तो सोल्बिलिटी, ये भी सोल्बिलिटी, मोल फ्रैक्शन क्या सेम चीज हुआ। टेम्परेचर और ये दोनों कैसा रिलेशन, डायरेक्टली, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच। तो फॉर सेम गैस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस। ध्यान में रखिएगा। हमने क्या लिखा, के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर सेम गैस। ओके, सेम गैस के लिए के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा हुआ था और बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको देखिएगा आपको लगेगा 2090 जेईई मेंस में क्वेश्चन था और कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। और एक चुटकी में सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे है हेनरीज का, और जिसको आप लोग लगा लीजिएगा तुरंत में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पढ़िए दिल से, सब कुछ हो जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सारे क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे। स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। हेनरीज लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है डिफरेंट, शॉर्ट में लिखते हैं, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH value at the same temperature. Second question, second option लिखिएगा, the value of KH increases with increase in temperature. Third one is, and then the partial pressure, सब पढ़े हुए हैं, of the gas in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in solution. And third option है, higher the value of KH at given pressure, higher is the solubility of gas in the liquid. ध्यान दीजिएगा, which of the following statement regarding the Henry's law is not correct, कौन सही नहीं है। बहुत आसान है क्वेश्चन, ये आपका 2019 में जेईई में आया हुआ था। देखिए पहला ऑप्शन है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। सच है, अलग अलग गैस के लिए केएच का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। हम लोग कल टेबल देखेंगे उसमें, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। आपसे पूछा कौन क्या है, नॉट करेक्ट, गलत है, तो ये स्टेटमेंट
सही है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग KH का मान होता है। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी हमने लिखा KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मैंने बताया समझाया, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था P गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस, मतलब ये भी कथन सत्य है। जब 3 सत्य है तो चौथा असत्य है, रॉन्ग। सो देख लेते हैं कैसे। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, हायर इज द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिएगा क्या बोला, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो P गैस बराबर क्या लिखते हैं, KH इंटू X गैस। हायर द वैल्यू ऑफ KH, KH का वैल्यू यदि क्या हो, हायर हो, ज्यादा हो, ध्यान दो, एट गिवन प्रेशर हायर इज द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। अब खुद सोच सकते हैं, समझिएगा समझिएगा, सोलबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या बोला, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, यदि KH का क्या होगा, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ रहे, हायर इज द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, तो यहाँ से क्या होगा, P गैस बटे क्या कर ले, KH कर ले, X गैस। तो सिंपल एक चीज समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, देखिएगा, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, KH का वैल्यू क्या होगा, हायर होगा। KH का वैल्यू क्या होगा, हायर। कब KH का वैल्यू हायर होगा, यदि KH का वैल्यू आपका हायर है, तो क्या बोल रहा है, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, किसी प्रेशर पे हायर इज द सोलबिलिटी। यदि KH का मान बढ़ जाएगा तो सोलबिलिटी बढ़ जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है बताइए, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, बोलिए। हायर इज द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, प्रेशर फिक्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ सोलबिलिटी। यदि KH का क्या होगा, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, KH का मान क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है ना, हायर इज द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कैसे होगा बोलिए, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, सोच के बताइए, सोचिए, बोलो। हायर इज द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, हायर इज द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यदि KH का मान क्या होगा, हायर होगा, है ना, तो सोलबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यदि इसको कांस्टेंट लेते थे, है ना, एट गिवन प्रेशर दैट इज कांस्टेंट, तब क्या होता था, X गैस क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। दैट्स ओके, इतना देर सोचने के बाद भी नहीं बताइए धन भाई, यदि इसको एट गिवन प्रेशर, मतलब दिस इज कांस्टेंट, तो क्या हुआ, KH X गैस, ये कांस्टेंट हो गया, इसे इधर आया तो X गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। इसका मतलब यदि हाई KH का वैल्यू हाई होगा तो सोलबिलिटी क्या होगा, कम होगा। क्या बोला, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, हायर इज द सोलबिलिटी। कैसे, KH बढ़ रहा है और मोल फ्रैक्शन, मतलब उसके अंदर का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब मात्रा घट रहा है, गैस क्या हुआ होगा, कम सोलबल होगा। नहीं समझ में आया, लास्ट टाइम फिर से देखिएगा, P गैस बराबर KH इंटू X गैस एट गिवन प्रेशर, मतलब प्रेशर फिक्स है, कोई भी प्रेशर फिक्स कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, KH इंटू X गैस लिख सकते हैं, X गैस इनवर्सली, इसको इधर लेके आ गए, तो X गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। इसका मतलब KH का मान यदि बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, मतलब इस डब्बा में क्या होगा, X गैस क्या हो जाएगा, कम। यदि मोल फ्रैक्शन कम
मोल क्या होगा, कम, मोल कम होगा तो मात्रा क्या होगा, कम। जबकि यहाँ क्या बोल दिया, मात्रा क्या होगा, सोल्युबिलिटी गैस का क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब मात्रा क्या होगा, ज्यादा, मात्रा क्या हो रहा है, कम। दैट्स ऑल। आपका आंसर नंबर डी क्या है, गलत है। बहुत खूब, ये पढ़ लिए हम लोग, इसको ध्यान से अच्छे से देखें। आगे से देखिए, सारे कंसंट्रेशन टर्म को क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, हम बोले कॉपी को रोज सुबह का सुबह पलटिए, जितने बार पलट सकते हो उतने बार पलटिए, क्वेश्चंस लगाइए, एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए, जे मेंस का क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लीजिए, नीट का क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लीजिए। डाउट आए तो व्हाट्सएप नंबर 8703955506 इसमें व्हाट्सएप करें, आपको सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, 7739555506। और आपके बेहतर के लिए हम लोग हमेशा लगे रहते हैं, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अच्छे से रिवीजन करें। फिर है ना, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।